ठगों और ठगी के न जाने कितने ही किस्से आपने सुने होंगे। जाहिर है ये किस्से अखबारों, न्यूज चैनल या फिर मैगजीन के जरिए ही आप तक पहुंचती होंगी। पर जरा सोचें कि अगर वही ठग अखबार या न्यूज चैनल को ही ठग ले तो। ये कहानी एक ऐसे ठग की है जो सरकारी अफसरों और पुलिस को ठगने के साथ साथ गेस्ट बनकर और इंटरव्यू दे देकर मीडिया को भी चूना लगाता रहा। वो कभी युवा नेता बन जाता, कभी किसी मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य, कभी सरकारी महकमे का बड़ा अफसर, कभी कारोबारी तो कभी कुछ और। कुल मिलाकर जब जहां जैसी रोल की जरूरत पड़ती वो खुद को उसी में ढाल लेता। और अदाकारी इतनी शानदार कि क्या मंझे हुए सरकारी अफसर, क्या नेता और क्या मीडिया, सबके सब अलग अलग वक्त पर उसके झांसे में आते रहे और अलग अलग तरीके से उसका खैर मकदम करते रहे। वो तो भला हो यूपी पुलिस के खुफिया सूत्रों का, जिसने न सिर्फ उसकी हकीकत से पर्दा हटा दिया बल्कि उसके अलग अलग नकाब के पीछे छुपे ठगी के कारोबार को भी कुछ ऐसे बेनकाब किया कि आखिरकार यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को उसे गिरफ्तार करना। नाम अनूप चौधरी, पहचान 15,000 का इनामी और महाठगी का आरोपी। जी हाँ, कुछ यही पहचान है इस शख्स की, या फिर किसी को प्रभाव में लेने अनूप चौधरी का कोई सानी नहीं है। और ठगी के गोरख धंधे में अनूप चौधरी की यही वो सलाहियत है जिसकी बदौलत वो न सिर्फ सालों साल दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड और साउथ में बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक दसियों लोगों को झांसे में लेकर उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। अपने सिर पर ठगी समेत कई गुनाहों के 10 से ज्यादा मामलों के इल्जाम लिए अनूप चौधरी की गिरफ्तारी से अब उसके गुनाहों की और भी कई नई नई कहानियां सामने आ गई। आपको इस पैन इंडिया महाठग की मोडस ऑपरेंडी और तमाम करतूतों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर अनूप चौधरी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कैसे किया। असल में अनूप की गिरफ्तारी की ये कहानी भी उसके ठगी के किरदारों की तरह ही कम नाटकीय नहीं है। दरअसल यूपी एसटीएफ को उसके ठगी राज की जानकारी लगातार मिल रही थी। पता चल रहा था कि कैसे वो केंद्र सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के नाम पर अपना गिरोह चला रहा है और कैसे खुद को बड़ा ओहदेदार बताकर लोगों को ठग रहा है। ऐसे में पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पता चला कि सरकारी गनर दरअसल यूपी के ही गाजियाबाद पुलिस का स्टाफ है, जिसे खुद गाजियाबाद पुलिस महकमे ने चौधरी की सुरक्षा में तैनात किया है। अनूप के साथ उसकी गाड़ी में उसका ड्राइवर फिरोज आलम और सत्येंद्र वर्मा नाम का एक और कारोबारी भी मौजूद था। साफ तौर से यह अपना भौकाल दिखाकर पूरे उत्तर प्रदेश में कई लोगों को ठगी का अपना शिकार बनाया। 4 करोड़ की ठगी प्रयागराज से ही अकेले करी और जिसके बाद अयोध्या के राम मंदिर तक लोगों को दिखाने ले गया। यानी कि एक ऐसा ठग जो अपने साथ पूरा भौकाल लेके चलता था, एक ऐसा ठग जिसके साथ गाड़ियां चलती थी, गनर चलता था। और अनूप चौधरी अपने आप को केंद्र का कहीं ना कहीं कोई ऐसा सचिव या किसी ना किसी योजना का ऐसा बताता था कि वह उससे प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री की योजनाओं का करता, इस तरीके के बारे में बताता रहता था।
पूछताछ से ये साफ हुआ कि सत्येंद्र वर्मा भी दरअसल अनूप चौधरी का ही शिकार एक कारोबारी है, जिसे झांसा देकर चौधरी लखनऊ से अयोध्या लेकर आया था। उसने सत्येंद्र वर्मा को अयोध्या में रामलला के वीआईपी दर्शन का भरोसा दिया और उसे एक बिजनेस प्रपोजल दिया, जिसके तहत एक कंपनी बनाकर अनूप चौधरी उसके साथ देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों में वीआईपी दर्शन का कारोबार शुरू करना चाहता था। वर्मा ने पुलिस से कहा कि अनूप चौधरी इस काम में उसे रुपए लगाने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। इस पूछताछ में एक बार फिर अनूप चौधरी की पोल खुल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसके पास एक गनर था, जो पता चला कि उसको गाजियाबाद से मिला है। इस पर जब गिरफ्तारी हुई तो 9 मुकदमे पाए गए, जिसमें से 2 मुकदमे उत्तरांचल के थे और उत्तरांचल पुलिस ने इस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये भी जानकारी हुई कि जयपुर के एक प्रकरण में इसे सीबीआई ने भी चार्जशीट कर रखा है। अब इसके विरुद्ध काफी विस्तृत जांच की जा रही है और साथ ही जनपद अयोध्या से मैंने अनुरोध किया है अयोध्या पुलिस से कि इसकी हिस्ट्री शीट खोल दें, ताकि इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड इसके गृह थाने में रहे। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला जिस तरीके से पुलिस से लगातार बच रहा था, चूंकि 15,000 का इनामी था, उसके साथ सीबीआई में भी उसकी चार्जशीट थी, तो ऐसे में महाठग उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के 3 अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं ठगी करके अपने गोरख धंधे को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन यूपीएससीएफ ने इसको अनूप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और साफ तौर पे उसके पास से कई ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, जिससे साबित होता है कि सरकारी महकमे में किस तरीके से वह इन्वॉल्व था। यहाँ तक कई महानुभावों के साथ में उसकी फोटो, नेता मंत्रियों के साथ में फोटोज लगातार मौजूद थी। वो लोगों को वो फोटोज दिखाता था और उसके बहकावे में आके लोग ठगी का शिकार होते थे। इस महाठग के द्वारा कई लोगों को ठगा गया, लेकिन अंततः पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे ठग अब और भी लोग सामने आने लगे हैं जो अनूप चौधरी जगहों पर बैठकर मीटिंग्स का ड्रामा किया करता था। जिन लोगों को भी उसे झांसे में लेना होता था, उन्हें वो अपने पास बुलाता था। सिक्योरिटी, गनमैन वगैरह का भौकाल बनाया करता था और बातों की चाशनी में लपेटकर उन्हें ठग लेता था। का मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये अपने आप को भारत सरकार के उपक्रमों का सलाहकार समिति का सदस्य अपने बताता था और इस आशय का पत्र ये विभिन्न जिलों को भेजा करता था कि इसका विजिट है और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रचार प्रसार हेतु ये आ रहा है और इसका रूलिंग पार्टी में ऊंचा होता है, यह बता करके यह पहले प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी डिमांड करता था। ये प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी कुछ स्थानों पर इसको मिलने शुरू हो गए और उसी का प्रभाव दिखा करके इसने बहुत सारे लोगों को ठगा। गाजियाबाद के ही वैशाली इलाके के रहने वाले अनूप चौधरी ने अपनी ठग कंपनी चलाने के लिए बाकायदा अपना एक ओएसडी नियुक्त कर रखा था। ये ओएसडी ही अलग अलग महकमों और प्रशासनिक अधिकारियों से सरकारी सुविधाओं की मांग करते हुए उन्हें ईमेल और मेल भेजा करता था।
खुद को बीजेपी का मेंबर दिखाने के लिए वो अक्सर सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े नेताओं की तारीफ में कसीदे पढ़ा करता था। वो लोगों को सरकारी काम दिलाने, किसी का टेंडर पास करा देने, किसी को नौकरी दिला देने तो किसी को बिजनेस में मदद करने के नाम पर उनसे रुपए पैसों की वसूली किया करता था और फिर मौका मिलते ही गच्चा देकर खिसक लेता था। फिलहाल यूपी एसटीएफ उसके नए पुराने मामलों की जांच करने के साथ साथ उसके खिलाफ दर्ज तमाम केसेस की बारीक से बारीक जानकारी जुटा रही है। अब तक की तफ्तीश में ये साफ हुआ है कि उसने नकली कागजात की मदद से साल 2020 से लेकर अब तक 7 बार सरकारी गनमैन हासिल किया। मजेदार बात यह है कि हर बार उसके फर्जी कागजातों पर सरकारी अफसर आंख मूंद कर भरोसा करते रहे और बगैर किसी सवाल जवाब के उसे सुरक्षा मिलती रही है। इस बार भी जिस तरह से उसने गाजियाबाद पुलिस से गनमैन हासिल किया था वो भी हैरान करने वाला है। फिलहाल अनूप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ अब इस मामले की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने उसके साथ साथ उसके ड्राइवर फिरोज आलम को भी गिरफ्तार किया है, जबकि उसके बाकी मददगारों की तलाश जारी है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।